उसके ऊपर नेक्स्ट लेक्चर में हम उनके ऊपर अब न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, देखो न्यूमेरिकल और सेक्शन 4। ठीक है, क्या कह रहा है? फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ the point which divide the line segment। देखो एक लाइन है ए बी, एक कोऑर्डिनेट है जो इस लाइन को डिवाइड कर रहा है पी पॉइंट पे। ठीक है, इन द रेशियो ऑफ 3:2, थोड़ा यहां बना लेते हैं, 3:2 में, यानी 3 पार्ट इसका 2 पार्ट इसका, समझ गए? एंड 4 and -3 एंड बी क्या है आपका 9 and 7। तो हमें इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने हैं एक्स और वाई। तो देखो यहां एक्स लिखा, मैंने क्या कहा था 12 m1 x2 प्लस 21 n2 x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 y m1 y2 प्लस n2 y1 m1 प्लस m2। ठीक है, जहां जहां m है वहां क्या रखेंगे हम 3, जहां n है वहां 2, तो 3 into 9 प्लस 2 into में 4 और 3 प्लस 2, 3 into 9 प्लस 7 into 2 डिवाइड बाय 3 प्लस 2। तो देखो इधर लिख रहा हूं x की वैल्यू, नोट के 27 प्लस 8, 27 और 8 35 बाय 5। ये देखो बेटा ये 35 कहां से आया? नोट ये 27 प्लस 8 डिवाइड बाय 5, ये हो गया 35 बटे में 5। नोट ये 27 प्लस 7 दूनी 14 बटे में 5। सो यहां पे बेटा 4 और 3 था माइनस, है ना, 4 एंड -3। ठीक है, तो ये थोड़ी गड़बड़ होगी। 3 into में 7 एंड 2 into में -3, क्योंकि ये माइनस है तो 7 क्या 21 प्लस -6/5। तो ये कितना है बेटा 21 में से 6 गए 15 बटे 5, 5 एकम 5 5 के 15, 5 एकम 5 5 7 15। तो p कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए? x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू 3। तो x बराबर है 7 एंड y बराबर है, ये हमारा आंसर, नोट इट डाउन। देखो पहले क्या किया हमने, 3 को एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई किया, 3 into में 9 प्लस फिर 2 को इसके साथ किया, m1 x2 प्लस m2 x1। इसको आप कैसे भी याद कर सकते हो बेटा, जरूरी नहीं है m/n में ही याद करें। इसको m1 मान लो, इसको m2 मान लो, ठीक है।
n2 x1, ठीक है। अच्छा, y के कोऑर्डिनेट m1 y2 n1 y1 प्लस दिस। समझ में आई बात? ठीक है। अब कई बार आपसे क्या पूछेगा, कई बार आपसे कोऑर्डिनेट्स की रेशो पूछेगा। कैसे कि एक क्वेश्चन है, इन द रेशियो, इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट P, देखो क्या कहेगा, P एक पॉइंट है किसमें, 2 and 5 रेशियो में, ठीक है, 2 and -5 में। डिवाइड द लाइन A and B, ठीक है। A के कोऑर्डिनेट है आपके -3 and 5, -3 and 5, और B के कोऑर्डिनेट है 4 and -9, ठीक है। वो कह रहा है कि किस रेशियो में इसको डिवाइड करते हैं। इसको मान लेते हैं हम K रेशियो 1, K रेशियो 1, ठीक है, कि एक पॉइंट K में है तो दूसरा 1 है, ठीक है, यानी किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक। mn के रेशियो में भी कर सकते हैं इसको, ऐसी बात नहीं है, हमने अपनी सुविधा के लिए लिया है कि K/1। देखो m/n लेंगे तो भी वो आपस में इक्वेट करने पड़ेंगे, समझिए। तो इसको K रेशियो 1 में चलते हैं। x = है K4, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया 1, इसके साथ -3 डिवाइड K+1, डायरेक्ट लिख दिया, समझ में आई। अब क्या करेंगे, K को y2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -9K + 5 डिवाइड बाय K+1। x की वैल्यू कितनी है बेटा, 2 बराबर है 4K - 3K+1। यहां पे K की वैल्यू कितनी है, y की -5 -9K + 5K+1। क्रॉस मल्टीप्लाई, ये क्या गया, 2K + 2 बराबर है 4K - 3, और यहां पे क्या हो गया, -5K - 5 = -9K + 5। देखो ये इधर आके क्या होगा, -2K 4K, और ये 2 इधर आके क्या होगा, -3 - 2K = -5। K किसके बराबर है, 5/2K। यहां से भी सेम आएगी K की वैल्यू, यहां से हमें एक ही वैल्यू निकालनी पड़ी बेटा। अगर इसको m+n में लेके चलते ना हम, ठीक है, K+1 इसीलिए लिया कि एक ही इक्वेशन से K का रेशियो आ जाएगा, ठीक है। अगर हम इसको m+n में लेके चलेंगे तो दोनों इक्वेशन को फिर सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है, समझे। तो अब देखो K की वैल्यू कितनी आई, 5/2, तो K/1 किसके बराबर, 5/2K। तो हम मान के चलते हैं K रेशियो 1 = 5/2, ठीक है। समझ में आई, समझ में आई ना। तो रेशियो क्या हो गया हमारा, 5/2, आंसर। नोट इट डाउन, ठीक है। इस तरह से आपका सेक्शन फॉर्मूला यूज होता है, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला बता दिया ट्रायंगल के अंदर कैसे यूज होता है, ठीक है। अब सेक्शन फॉर्मूले को हम सर्कल में कैसे यूज करेंगे, ट्रायंगल में कैसे यूज करेंगे, वो आगे आएगा, ठीक है। एक मिड पॉइंट सेक्शन होता है, ठीक, वो भी हम अगले लेक्चर में करेंगे। आई होप सो आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। इस चैनल को, किसको, @संभव
कंप्यूटर को ज्यादा से ज्यादा शेयर एंड लाइक करें। इसके अंदर आपको बेसिक से समझाया जाएगा कैसे फॉर्मूले बेस्ड शॉर्ट ट्रिक भी कराई जाएंगी, ऐसी बात नहीं है। एनडी और आईआईटी में हम इतना थोड़ी करने बैठेंगे यार, समझे? ठीक है, तो पहले हम प्रोसीजर समझ रहे हैं कैसे क्या निकलता है। ठीक है, समझ में? चलो, आई होप सो आज का लेक्चर आपको समझ में आएगा। और इस चैनल को शेयर एंड लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब। थैंक यू। हेलो बच्चों, आज हम बात करें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th के टॉपिक के बारे में। आज अभी तक हमने क्या किया था? डिस्टेंस फॉर्मूला किया था। क्या किया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में? डिस्टेंस फॉर्मूले के बारे में बात की थी। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूले के बारे। ठीक है, वो क्या होता है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला? क्या होता है बेटा? अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला था। आज हम इसके ऊपर क्या निकालेंगे? कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, और फिर सेक्शन फॉर्मूले के बारे में अच्छा डिस्कस। ये हो गया डिस्टेंस फॉर्मूला। इसके बाद हम बात करते हैं सेक्शन फॉर्मूले की। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन सेक्शन फॉर्मूले में हम दो तरह की के बारे में बात करें, दो चीजों के बारे में। एक इंटरनल डिवीजन, इंटरनली डिवीजन, और एक हम बात करेंगे एक्सटर्नली डिवीजन। ठीक है, देखो इंटरनली डिवीजन क्या होता है? कोई लाइन है आपके पास ए बी, इस लाइन को एक पॉइंट डिवाइड कर रहा है पी। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट मान लेते हैं हम x1 एंड y1, और बी के हैं x2 एंड y। अब देखो बेटा, P क्या है? P कोई पॉइंट है जो इस लाइन को ए बी को कहीं पे भी इंटरनली डिवाइड कर, और वो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? m n रेशियो। ठीक है, और वो आपसे क्या पूछेगा? इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पूछेगा, x और y की वैल्यू पूछेगा। ठीक है, बट एक्सटर्नली डिवीजन में क्या होता है बेटा? ये तो हमें दिखाई देगा, ये क्या होता है? विजिबल होता है। ये इंटरनली है या एक्सटर्नली। ठीक है, समझ में यहां तक बात? ये विजिबल होता है। ठीक है, मान लो P की बजाय दो पॉइंट में डिवाइड होता है, P क्यू के फॉर्म। P क्यू दो पॉइंट है जो इस लाइन को डिवाइड कर रहे हैं। ठीक, फिर हम कैसे फॉर्मूला यूज करेंगे? ठीक, अभी हम दो के लिए कर रहे हैं। एक्सटर्नली में क्या होता है बेटा? ए बी ये डिविजिबल होता है, बट ये हमें दिखाई नहीं देता है। ठीक है, तो एक्सटर्नली का मतलब बाहर, बाहर इस रेशियो को डिवाइड करना। ठीक है, तो ये यहां से यहां तक की पोजीशन क्या होगी? m, और यहां से यहां तक की पोजीशन क्या होगी? n। समझ में आई? बस ये याद रखना आपको। तो एक्सटर्नली और इंटरनली डिविजिबल हो, ठीक, तो कैसे सेक्शन फॉर्मूला यूज होता है। ठीक है, यहां तक समझ में आई बात? ओके, सिंपल है ये चीज। अब देखो, अब जब ये इंटरनली डिविजिबल हो रहा है तो हम x कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे? ये क्या था? x2 y2, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, m को x2 के साथ, और n को
प्लस एन एक्स 1 डिवाइड बाय है एम प्लस एन। ठीक है, एक्स सॉरी वाई कोऑर्डिनेट, इसका वाई कोऑर्डिनेट, एम फिर से एम को y2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस एन y1 डिवाइड बाय है m प्लस। ठीक है, समझ में आई? अच्छा, इसको एक और आसान तरीके से, बाई चांस आप भूल जाओ कि किसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो उसको आप ऐसे याद कर लो बेटा। इसको मान लेते हैं 1 और इसको 2। ठीक है, समझ में आई? ये सीधी यूज कर सकते हो आप, इसको शॉर्ट ट्रिक या मेमोराइज ट्रिक भी बोलते हैं, कि भाई हमारे माइंड में सेट हो जाए किसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है। जब भी x की वैल्यू निकालनी हो, y की वैल्यू निकालनी हो, तो देखो m और x लिख दो, n x और m प्लस n। ये देखो m कितना है 1 2, यानी ये 12 और 21, y 12 और 21। ठीक है, समझ में आएगी बात? बस इसको शॉर्ट ट्रिक बोल देते हैं, ये आपको याद है। ठीक है, अब हम इनके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल करते हैं जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहला न्यूमेरिकल करेंगे हम डिस्टेंस फॉर्मूले के ऊपर बेटा, फिर दो न्यूमेरिकल डिस्टेंस के ऊपर करेंगे और दो न्यूमेरिकल सेक्शन फॉर्मूले के। पहला न्यूमेरिकल है वो क्या कह रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट equidistant from 3 given points A, B and C। देखो इसको रफ कर रहा हूं, अब हमें पता तो लग गया कि हमारा क्या टॉपिक चल रहा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। वो क्या कह रहे हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, फाइंड कोऑर्डिनेट of a point equidistant from A, B and C। ठीक है, A के कोऑर्डिनेट क्या हैं, B के क्या हैं और C के क्या हैं। A के 5 1, B है -3 -7, 5 1 -3 -7 एंड C के कोऑर्डिनेट है आपके 7 और -1, 7 और 1। ठीक है, ये 3 कोऑर्डिनेट पॉइंट हैं A, B एंड C, वो किसी फोर्थ पॉइंट यानी P से इक्वी डिस्टेंस हैं, तो हमें उस P पॉइंट के क्या बताने हैं, कोऑर्डिनेट। तो हम मान लेते हैं लेट P is a point x and y। P के क्या पॉइंट हैं, x और y, तो ये क्या हो गया P x y। लेट पॉइंट P x y are coordinates, then P A, P से A कितनी दूर है, B कितनी दूर है और C कितनी दूर है, यानी कि जो ये डिस्टेंस होगी ये भी बराबर होगी, ये भी बराबर होगी, इक्वी डिस्टेंस। PA बराबर है PB एंड PC। ठीक है, तीनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, ये समझाने के लिए बताया बेटा आपको कि कोई P पॉइंट है यहां पे। ठीक है, ये क्या था हमारा X और Y प्लेन। तो देखो A कोऑर्डिनेट कहां है, A कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, a perpendicular distance of x या y axis from coordinates of x। देखो ये कितना है x 5, तो y से कितनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, वो क्या होगी x कोऑर्डिनेट।
ठीक है। इसी तरह x से y की कितनी डिस्टेंस है, ठीक है, उसे हम कह लेंगे y कोऑर्डिनेट। ठीक, समझ में आई। अब देखो x5 y b दोनों ही नेगेटिव हैं, ये हो गया हमारा b पॉइंट, -3 एंड -7। c क्या बेटा, x एक्सिस पॉजिटिव है, ठीक है, x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है c। तो हम मान लेते हैं p पॉइंट कोई यहां पे है, कहां पे, इन सब के बीच में, ये मान लेते हैं हम p पॉइंट है, ठीक है। तो इसके कोऑर्डिनेट बताओ, x और y की वैल्यू, जो इससे भी कोई डिस्टेंस हो, इससे भी और इससे भी। समझ में आई बात, ठीक है। तो देखो हमें पता है डिस्टेंस फॉर्मूला ऑफ पी ए क्या होगा, x -5 होल स्क्वायर y x2 - x1 था, y -1 का होल स्क्वायर। पी भी क्या होगा हमारा बेटा, अंडर रूट ऑफ x -3 और +3 का होल स्क्वायर प्लस y +7 का होल स्क्वायर। 10th क्लास में आपको पूरा डेरिवेट करके दिखाना पड़ेगा बेटा। पी सी अंडर रूट ऑफ x -7 का होल स्क्वायर प्लस y +1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अगर मैंने करना होता डायरेक्ट कर देता बेटा, इन दोनों का स्क्वायर करता, इक्वेट करता, चलता, ठीक है। बट हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, दो पूरा डेरिवेट करना पड़ेगा, तभी जाके हमें 10th क्लास के बोर्ड ऑफ एग्जाम में नंबर मिले, ठीक है। तो इस फिगर को बनाने की कोई जरूरत नहीं है, ये सिर्फ बस आपको समझाने के लिए बताया गया था। अब देखो पहले हम इन दोनों को इक्वेट करेंगे, फिर इन दोनों को इक्वेट करेंगे, यहां से हमें x और y की वैल्यू मिलेंगी और हम उनको सोल्व करेंगे। देखो इसको इक्वेशन 1 मानो, ये इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन 3। इक्वेटिंग 1 एंड 2, 2 एंड 3, पी ए बराबर है पी बी। देखो ये दोनों बराबर होंगे तो इनके स्क्वायर भी तो बराबर होंगे, पी ए का स्क्वायर, पी बी का स्क्वायर, पी सी का स्क्वायर। जब हम इनका स्क्वायर करेंगे तो पी ए स्क्वायर और पी बी स्क्वायर, तो ये भी तो होगा x -5 का होल स्क्वायर प्लस y -1 का होल स्क्वायर बराबर है अंडर रूट ऑफ x +3 का होल स्क्वायर प्लस y +7 का होल स्क्वायर और इसकी पावर स्क्वायर, ठीक है। समझ में आई यहां तक, कोई दिक्कत, कोई डाउट? चलो ठीक है। अच्छा इस चीज को रफ कर लें। अब देखो ये स्क्वायर रूट से ये कैंसिल, ये से ये कैंसिल, तो अब देखो x -5 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बनेगा, x की स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x इक्वल टू है y स्क्वायर प्लस 1 प्लस का क्यों, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है बेटा, 2y, ठीक है। तो x स्क्वायर सॉरी प्लस बराबर है, अब ये वाली टर्म लिखेंगे हम, x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x प्लस y स्क्वायर प्लस 49 माइन प्लस 14y, ठीक है। देखो
एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर से वाई, ये इधर पॉजिटिव है, ये इधर आएगा तो क्या होगा नेगेटिव, और ये पॉजिटिव है, ये इधर जाएगा तो क्या होगा नेगेटिव, तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट। अच्छा, पीसी की वैल्यू हम यहां लिख रहे हैं बेटा, पीसी क्या था हमारा, इसको स्क्वायर माने, पीसी स्क्वायर क्या है, x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इसको रफ कर रहा हूं, ठीक है, तो 25 और 1 26 माइनस 10x प्लस सॉरी माइनस 2y 58 प्लस 6x और प्लस 14y। अब देखो ये पॉजिटिव है, इधर आएगा तो क्या होगा माइनस 10x माइनस 6x, ठीक है, माइनस 2y माइनस 14 इज इक्वल टू 58। जो x और y वेरिएबल कोऑर्डिनेट्स है उनको हम एक साइड लेंगे और जो कांस्टेंट वैल्यू उसको एक साइड लेंगे, माइनस 26। तो ये क्या आएगा हमारा, यहां ऊपर लिख रहा हूं, माइनस 10x माइनस 16x माइनस 16y इज इक्वल टू है 58 माइनस 26 32। ठीक है, ये सिंपल कैलकुलेशन है, एक बार उसको देख लो। ठीक है, अभी तक तो हमने क्या किया, स्क्वायर रूट ही तो खोला बेटा, उन्हीं को सिंप्लीफाई किया है। ठीक है, तो यहां से देखो 16 1 जा 16, 16 1 जा 16, 16 2 जा 32, तो यहां से 16 कॉमन निकालेंगे। इस 32 को हम ये भी तो लिख सकते हैं 16 इंटू में 2, और हमें पता है जब दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वैल्यू सेम हो तो 16 कैंसिल, तो वैल्यू बचेगी आपके पास x प्लस वाई इज इक्वल टू है -2। इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लो। ठीक है, समझ में आई, क्योंकि दोनों साइड माइनस से भी मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, तो माइनस कॉमन ले लो या माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई करो, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू -2। अब इसी तरह पी बी स्क्वायर और पी सी स्क्वायर को सोल्व करेंगे हम। ठीक है, ठीक, तो ठीक है, पी बी हमारे पास क्या था बेटा, x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 7 का होल स्क्वायर, यही था। ठीक है, और पीसी स्क्वायर क्या था हमारा, इक्वेट कर रहे हैं इनको। ठीक है, दोनों की वैल्यू अलग अलग सोल्व करके लिखेंगे, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 49 प्लस 14y। अब इसको लिखो, इक्वल टू है एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2y। अब देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर से वाई कैंसिल, 49 से 49 कैंसिल, और कुछ कैंसिल हो रहा है नहीं, तो 6x प्लस 14y इज इक्वल टू है, सॉरी ये -14 है, इधर आके +14 हो गया, और ये -2y, ये 9 इधर आके माइनस हो जाएगा, +1 माइनस 20x प्लस 12y इज इक्वल टू है -8।
ठीक है, ये बीच का सॉल्यूशन है, इसको रफ कर दें। अब देखो, तो 2 से कट रहा है, 4 से कटेगा, 4 कॉमन निकलेंगे तो 5x 3y और -2, ये इक्वेशन नंबर हो गया हमारी 5। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 5x प्लस 3y इज इक्वल टू माइनस। ठीक है, अब देखो बेटा, सिंपल क्वेश्चन हो गया अब तो, है ना। अब प्लस माइनस करना है। अब देखो, मल्टीप्लाई 4, इक्वेशन नंबर 4 बाय 3 एंड 5 बाय 1, तो ये हो जाएगी आपकी 3x प्लस 3y माइनस 6। अब हम इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट, तो माइनस माइनस प्लस, ये दोनों कैंसिल आउट, 5x माइनस 3x 2x इज इक्वल टू 4, 6 माइनस 2 2 अंदर 2, x की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, यानी ए पी पॉइंट कहां लाई करेगा हमारा, इस क्वाड्रेंट में। ठीक है, अब y की वैल्यू कोई भी इक्वेशन में y की x की वैल्यू पुट कर देते हैं हम। इक्वेशन नंबर 5 में 5 इंटू 2 प्लस 3y इज इक्वल टू -2, 5 दूनी 10 प्लस 3y माइनस 2, तो 3y इज इक्वल टू -12, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तो y की वैल्यू कितनी आई बेटा, -4। कहने का मतलब क्या हुआ, p यहां कहीं लाई करेगा बेटा, ये 2 है और ये क्या है 4, तो p पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए 2 and -4। ठीक है, ये थोड़ा लेंथी पड़ जाता है, ठीक, बट बोर्ड के